करें, आप हौसला करें। ऐसे मौकों पर हिम्मत और हौसला जवाब दे जाता है। जब्त के बंधन टूट जाते हैं और कैसे न टूटे। जो कुछ बुरेवाला के 9 साला अब्दुल रहमान के साथ हुआ और जिस तरह हुआ उसे बताते हुए भी इंसान की रूह कांप जाए। हंसते मुस्कुराते अब्दुल रहमान को मौत के घाट उतारने वाला यह इंसान के रूप में शैतान, इंसानी खाल में छुपा दरिंदा, वो भेड़िया, वो जल्लाद जिसके हाथों पर लहू है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान का क्या कसूर था, क्यों मारा उसको? कसूर तो कोई नहीं था, अपना घर अकेला था। ये भेड़िया घर में अकेला था, ऐसे में शैतान उस पर गालिब आ गया और ये तलाश करने लगा अपने शिकार को। ये घर जो है मुल्ज़म का वो बिल्कुल ये साथ ही है, यहाँ से मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है। सामने जो है वो अब्दुल रहमान का घर है, मकतूल का, और बिल्कुल कुछ गज के फासले पर जो है ये मुल्ज़म का घर है। मुल्जिम घर से निकला, गली में खेलते अब्दुल रहमान को वरगलाकर अपने घर ले आया और फिर शैतान ने खेला शैतानी खेल। आहा, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। और क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। बहुत प्यार हो। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अच्छा, अब्दुल रहमान। अच्छा, अब मैं तुम्हें चीज़ दिलाऊं? चीज़ खाओगे तुम? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चीज़ दिलाऊं। आओ इधर बैठो, मैं भी आता हूँ। रजामंद कर मैंने उसे बदफेली की। बदफेली कर जब की तो काम बाद उसमें कहा मैं तो घर बताऊंगा तुम्हारे भी अपने भी। और यूं बदनामी से बचने के लिए इस जल्लाद ने मासूम बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। इस दरिंदे ने सब्जी काटने वाली छुरी से अब्दुल रहमान की गर्दन काट दी। नन्हा फरिश्ता तड़पता रहा और ये जल्लाद छुरियां चलाता रहा। ऐसे मुठ वाली तरफ से ऐसे पकड़ा और ऐसे मारा। एक ऐसे वार किया या पकड़ा था? ऐसे नहीं, ऐसे वार किया, पकड़ा नहीं। लग गया यहाँ जी। रोया चिल्लाया नहीं? रोया चिल्लाया था। फिर एक ही कट मारा के फिर दोबारा फिर भी किया एक बार। गले पर छुरी चलाने के बाद कैसे खौफनाक तरीके से बच्चे की लाश को छुपाने की कोशिश की गई, ये अपनी नौयत की एक अलग खौफनाक दास्तान है। चीज़ इस घर में जो है, क्योंकि इनके घर के कोई भी फर्द यहाँ पे मौजूद नहीं है, घर छोड़ के जो है वो भाग गए हैं, लिहाजा पुलिस हमारे साथ मौजूद है। अंदर जाके उस जो है वो कुआं को दिखाएंगे जहाँ पे इन्होंने लाश यहाँ से बरामद की थी। ये उस मुल्ज़म अरबाज का घर है, छोटा सा। इस कमरे में वो कहता मैंने उसको वो छुरी से मार के खून, वो कह रहा था कि इधर था, उसको मैंने साफ खुद किया, अच्छी तरह कहते मैंने साफ किया था कि कोई निशान न रहे, और उसे डब्बे में डाल के तो उस कमरे में ले गया। यह है वो कमरा जहां मुल्जिम ने लाश को छुपाया। ये वो बाहर है जी, जहाँ से डब्बा रखा हुआ था, जिसमें इस जगह पे रखा डब्बा यही था या अच्छा इस तरह का डब्बा था इसके साथ का? अच्छा, इससे छोटा था। अच्छा, उसमें डाल के तो रख दिया था, ये भी ऊपर रख दिया था। मुल्जिम ने गत्ते के डिब्बे में लाश को बंद किया और उसे कमरे के कोने में छुपा कर रख दिया, लेकिन फर्श पर बिखरा हुआ खून मुल्जिम के खिलाफ गवाह बन गया।
मैंने उसके छुरी मारी थी, वहाँ खून था। मैंने टपरी से उसे साफ किया। उसके बाद मेरी छोटी बहन आ गई, उसने कहा ये क्या हुआ। वो किधर गई हुई थी? ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी। तो उसने देखा फिर? मैं क्या, मेरी उंगली से सट लग गई, तां खून निकला। बहन को शक हुआ, लेकिन वो वक्ती तौर पर खामोश हो गई। मगर जब शाम को माँ बाप घर लौटे तो मुलजिम ये जुर्म ना छुपा सका, इकरार जुर्म कर लिया और लाश भी दिखा दी। और दूसरी तरफ उर्सा बेटे को दीवाना वार ढूंढ रहे थे। बाप और दादा ने घर घर जाकर पूछा, मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, पुलिस को भी इत्तला की गई। पहले तो किसी को कोई पता नहीं था। ऐलानात वगैरह करवाए मस्जिद में, दीगर शकूक में, गिरदुनवा में। तकरीबन 2 घंटे हम इकट्ठे रहे। दूसरी तरफ जब मुलजिम के वालिदैन को पता चला कि उनके बेटे ने ये जुल्म किया है तो वो भी हैरान और परेशान थे। और फिर काफी सोच और विचार के बाद उन्होंने खुद ही पुलिस को इत्तला करके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाश भी बरामद कर ली। और फिर इत्तला दी गई मासूम मकतूल अब्दुल रहमान के माँ बाप को, जिन पर ये खबर बिजली बनकर गिरी। मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी, जहनों में पनपती गैर इखलाकी सोच और शैतानी हवस ने एक और माँ से उसका लाल छीन लिया। और इस कहानी का एक और हैरत अंगेज पहलू तो ये है कि जुल्म ढाने वाला कातिल भी सिर्फ 17 बरस का है। जरा सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बॉस और सेक्रेटरी के दरमियान मियां बीवी का रिश्ता। सीमा को जहर किसने दिया, पुलिस कड़े इम्तिहान में। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बेगम साहिबा तो मेरा बहुत ख्याल करती थी साहब। मैं अपनी मालकिन को क्यों सहता होंगी। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, कल इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर चले गए थे। ये बताओ कब से यहाँ काम कर रही हो? 2 साल हो गए, जब से साहब और बेगम साहिबा की शादी हुई है तब से। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ सवालों के जवाब देने। और कबीर साहब आपको भी। जी जरूर। फिलहाल हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद आपके हवाले कर देंगे और रस्मात से फारिग होकर आप भी पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा। और प्लीज इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पुलिस असल मुजरिम तक जब तक नहीं पहुंच जाती आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ। तुम ऐसा करो, कोई बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल करो और घर को सही तरीके से सील करो। ठीक है? ठीक है सर। सीमा के मुंह से निकली हुई झाग इस बात का वाज़े इशारा थी कि उसकी मौत जहर से हुई है। लेकिन उसे जहर किसने दिया? सीमा और उसके शोहर के अलावा घर में एक मुलाजमा थी, लेकिन उसे क्या पड़ी थी कि अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल लेती। सर मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? हम लोग घर में बहुत खुश थे, अभी 2 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई है। हो सकता है ये सब कुछ आपने ना किया हो, लेकिन अब तक मिलने वाले शवाहिद से लगता है कि आप ही मुजरिम हैं। खैर, फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। आप यकीनन गलत रुख पर तफ्तीश कर रहे हैं या फिर कुछ मिस कर रहे हैं? हाँ, मिस तो कर रहे हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में इश्क वाकई मिस कर रहे हैं। और ये सारा से आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरी सेक्रेटरी है। सिर्फ सेक्रेटरी? मैंने तो सुना है कि अक्सर पार्टियां आप दोनों साथ अटेंड करते हैं, बल्कि इस सिलसिले में आपका घर में आए दिन झगड़ा भी रहता है अपनी बीवी से। हाँ, मैं बिजनेस पार्टी सारा के साथ अटेंड किया करता था, लेकिन सीमा के कत्ल से इसका क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक ही से तलाश कर रहे हैं। जिस दिन ताल्लुक सामने आ गया उस दिन सारा मसला ही हल हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ ताउन करें तो बेहतर है। ठीक है, क्या अब मैं जा सकता हूं? जी नहीं, आपके खिलाफ सीमा के वालिद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमें कल आपको अदालत में पेश करना होगा और दरख्वास्त करेंगे अदालत से कि आपका 10 दिन का रिमांड करें। हाँ, अगर आप चाहें तो अपना वकील कर सकते हैं। सारा का
कबीर की सेक्रेटरी होने के साथ साथ गर्लफ्रेंड भी थी। वो उसके साथ घूमना फिरना पसंद करता और लोग कहते हैं कि वो अपनी सेक्रेटरी पर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान था। देखिए, हमारे पास जितनी मालूमात हैं वो काफी हैं आपको सलाखों के पीछे ले जाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी ज़बानी खुद सब कुछ बताएं। जी पूछिए, आपको जो पूछना है। किस किस्म के ताल्लुकात हैं आपके कबीर के साथ? जी वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। हर वक्त उनके साथ रहना और बिजनेस पार्टीज अटेंड करना ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। इसके अलावा और क्या क्या शामिल था आपकी ड्यूटी में? जी मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि कबीर के साथ आप बिजनेस पार्टीज के अलावा और कहाँ जाती थी? सुना है कि ये घर भी उसी ने आपको लेकर दिया। जी वो ये उन्होंने कंपनी से लोन दिलवाया है मुझे। देखो, जो बात भी है ठीक ठीक बता दो, वरना ऐसा ना हो कि कबीर के साथ तुम भी फंस जाओ। वो कबीर कई मरतबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं। वो हर वक्त मुझे अपने साथ रहने को कहते हैं और एक दो मरतबा शॉपिंग करते हुए उनकी वाइफ ने भी हमें देखा है। ये बात ठीक है कि सीमा को मेरे और सारा के ताल्लुकात के बारे में इल्म हो गया था, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे होंगे। हाँ, वो कुछ दिनों के लिए मुझसे नाराज जरूर हो गई थी, लेकिन जब उसका दिल साफ कराया तो मान गई थी। हमारी नाराजगी खत्म हो गई थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सारा तो उसी पोजीशन पे काम कर रही है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप बात को इतना घुमा क्यों रहे हैं। सीमा मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। कबीर साहब, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। कुछ तो है और यही सब कुछ मैं मालूम कर रहूंगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। सर, इनके घर से अक्सर लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है। कभी मियाँ की तो कभी बीवी की। कभी कभी ये दोनों लड़ते थे और टूट टूट की भी आवाज़ आती है। इनके घर कभी किसी को आते जाते देखा आप लोगों ने? जी कभी कभार इनके वालिदैन आते हैं। इन साहब के वालिदैन तो बाहर रहते हैं। एक लड़की इनकी आती है, उसका मालूम नहीं कौन है वो। सबूत कबीर के खिलाफ ही जा रहे थे, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सीमा का कत्ल कबीर ने ही किया है? इस कत्ल में कोई और भी तो इन्वॉल्व हो सकता है। सारे सबूत कबीर के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो मान क्यों नहीं रहा? सर, ऐसा भी हो सकता है कि कबीर ने ये काम ना किया हो और सारा ने ये काम किसी और के जरिए करवाया हो। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। कबीर की एक तरफा तौर पर उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। सर, यह भी तो मुमकिन है कि सारा ने कबीर के खिलाफ बयान देके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की हो। सर, रिपोर्ट के मुताबिक जहर की बोतल पे कबीर की उंगलियों के निशान तो पाए नहीं जाते, किसी औरत के निशान है। औरत की? जी सर। मुझसे गलती हुई थी। मैंने सीमा को रास्ते से हटाने की कोशिश एक दफ़ा की थी, लेकिन वो उस एक्सीडेंट से बाल बच गई थी। सर, आप मेरा यकीन करें, ये कत्ल मैंने नहीं किया और अब तो सीमा को मारने की कोई वजह भी नहीं है। मैं समझा नहीं। कबीर ने मुझसे सीक्रेट मैरिज कर रखी है और वो मेरे तमाम हुकूक पूरे कर रहे हैं, तो फिर मुझे सीमा से क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन बीबी, जहर की शीशी पे औरत की उंगलियों के निशान। खैर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने पे सब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले ये मामला हल हो सकता है अगर तुम चाहो।
हाँ तो वो तू है जो लोगों को आसानी से जहर बेचता फिरता है। सर वो कीड़े मार दवा है, उसका लाइसेंस भी है मेरे पास। किसी भी अनजान शख्स को जहर देने का लाइसेंस है तेरे पास? सर मुझे क्या पता उस दवा से क्या काम लिया जाएगा। उस औरत को अगर तेरे सामने लाएं जो जहर लेकर गई थी, पहचान लेगा उसे? जी, अगर मेरे सामने आएगी बिल्कुल पहचान लूंगा उसको। ठीक है, लेकर आओ उसको। ये थी वो? नहीं सर, ये नहीं। ठीक है, लेकर जाओ इसे। ये थी? जी सर, यही थी। और सर ये खातून और भी थी गोली चट्टी से। ठीक है। बड़े दिनों बाद पुलिस के हाथ कोई सिरा लगा, लेकिन वो कौन थी जो सीमा के साथ थी? क्या वो सीमा की दोस्त थी या वो भी कबीर की ही दोस्त थी? अब जरा तफसील से बताइए कि क्या हुआ था। सर उस दिन सीमा ने मुझे फोन करके बुलाया था। हम दोनों कबीर के आने से पहले ही जहर ले आए थे। सीमा कबीर को जहर देकर कत्ल करना चाहती थी, क्योंकि वो कबीर की सीक्रेट मैरिज के बारे में जान चुकी थी। जिस वक्त सीमा ने कबीर की चाय में जहर मिलाया, उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। ये लीजिए जनाब, गरम गरम चाय पिए और अपना गुस्सा ख़त्म करें। नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन प्लीज आइंदा मेरे या मेरे किसी रिश्ते के बारे में किसी भी किस्म का कोई कमेंट पास करने से पहले जरा सोच लें। देखना जरा किचन में क्या हुआ है। हाँ देख। उसको 1000 मरतबा कहा है कि टूटे हुए कप में चाय ना दिया करें, मगर फिर भी इसकी समझ में नहीं आता। चलो खैर, आज इसका मूड अच्छा है तो इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। सीमा, 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 सीमा। हेलो डॉक्टर इमरान जी, मैं हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ख़राब है। प्लीज़ आप ज़रा जल्दी से आ जाएं, पता नहीं क्या हो गया अचानक। प्लीज़। सीमा, सीमा अपने
शौहर के सामने गड्ढा खोद रही थी जिसमें वो खुद गिर गई और जिंदगी जैसी नेमत से महरूम हो गई। सीमा का साथ देने के जुर्म में उसकी दोस्त को भी सजा हुई और कबीर मरी हुई बीवी और उसके पेट में मौजूद बच्चे का दुख लेकर रिहा हो गया। ब्रेक के बाद देखिए खातून के इशारे पर पुलिस की गुंडागर्दी, नौजवान की हलाकत, वजीर आला का नोटिस, लेकिन नतीजा आला अफसरान की बैरूने मुल्क तरबियत, वजीर आला पंजाब के दावे सब धरे के धरे। पुलिस की गुंडागर्दी कम होने के बजाय बढ़ गई। एक और अफसोसनाक वाकया। खुदा ही जाने हमारे थानों में राइज जिस्मानी तशद्दुद का तरीका तफ्तीश कब बदलेगा, क्योंकि अब खौफनाक सूरत हाल यह है कि पुलिस तशद्दुद सिर्फ एतराफी जुर्म करवाने तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि एक पार्टी से पैसे पकड़कर दूसरी पर वहशियाना तशद्दुद की कई मिसालें भी सामने आ चुकी हैं। और पुलिस की ऐसी ही एक गुंडागर्दी की ताजा मिसाल सामने आई है लाहौर के इलाके गवाल मंडी से। ये हैं 30 साला शहजाद की यादगार तस्वीरें, खुशियों भरे लम्हात की तस्वीरें। मगर इन तस्वीरों में नजर आने वाला ये नौजवान बहन भाइयों का मान बन गया पुलिस गर्दी का निशान। और अब ये तस्वीरें देखिए जो पुलिस गर्दी के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रही है। जुर्म बोलते हैं कि टीम लाहौर गवाल मंडी के इलाके में मौजूद है और ये जो दुकान आप इस वक्त देख रहे हैं बंद, ये मकतूल शहजाद की दुकान है जिसे पुलिस तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस की गुंडागर्दी लाहौर शहर में अरूज पर है और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि शहजाद को दिन दिहाड़े दोपहर 1:45 बजे के करीब पुलिस वालों ने एक खातून के हमरा मिलकर यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया। गवाल मंडी के इलाके निस्बत रोड पर फोटो मार्केट में वाक़ई इस दुकान पर 22 अप्रैल को क्या हुआ, इर्द गिर्द के लोगों ने क्या देखा, किसके इशारे पर शहजाद पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो मौत की वादी में पहुंच गया। यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले ये बिल्कुल साथ जो कि दुकान है इनसे जरा बात कर लें। भाईजान 22 तारीख को क्या वाकया पेश आया? वाकया यही हुआ था कि जिनकी दुकान थी वो खुद आए थे, वो 2-3 बंदे थे और 1-2 पुलों वाला पुलिस वाला था। पहले वर्दी में था? वर्दी में था। तो अंदर से उसे पहले मारते हुए बाहर लेके आए, मैंने छुड़वाया पर फिर भी उसे चपेड़े मारते हुए मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गए। पुलिस वाले ने चपेड़े मारी थी? पुलिस वाले ने भी मारी थी और जो उसके साथ एंटी के साथ बंदे थे उन्होंने भी मारी थी। यहाँ पर जो है ये कैमरे, आप अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके, ये 2 अदद कैमरे हैं जो कि यहाँ पर मार्केट की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की वजह से लगाए गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि मार्केट इंतजामिया उस तरह शहजाद का साथ नहीं दे रही जिस तरह देना चाहिए। एक मां से उसका जवान बेटा छीन लिया गया। इस हवाले से एक नहीं कई शहादतें मौजूद हैं कि 22 अप्रैल को एक खातून और कुछ मर्द हजरात पुलिस एहलकारों के हमरा इस दुकान पर आए और शहजाद पर तशद्दुद करते हुए उसको अपने साथ ले गए। लेकिन किस केस में, क्या था असल मामला जो शहजाद की मौत पर आकर खत्म हुआ? जुर्म बोलता है कि टीम ने इस केस से मुतालिक तहकीक की तो पता चला कि मकतूल शहजाद ने ये दुकान किराए पर ले रखी थी और वो यहाँ कैमरा रिपेयरिंग का काम करता था। शहजाद 5 साल कबल से इस दुकान पर किराएदार की हैसियत से काम कर रहा था, कैमरा रिपेयरिंग का, और ये दुकान महकमा औकाफ की है जिसका जो औकाफ को माहाना तकरीबन 1200-1500 रुपया जो है जमा होता है। ये मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल साथ ये दुकानें हैं जो कि महकमा औकाफ के जो है मलकियत है। मुबैना तौर पर सरबत नामी खातून ने महकमा औकाफ से ये दुकान लीज पर ली और शहजाद को किराए पर दे रखी थी। मामला उस वक्त बिगड़ा जब सरबत ने शहजाद से फौरन दुकान खाली करने का मुतालबा किया। ताहम शहजाद ने कुछ मजीद दिनों की मोहलत मांग ली और यूं मामला अदालत में जा पहुंचा और शहजाद को स्टे दे दिया गया। ये जो शॉप का जो मामला था वो स्टे की वजह से था। उन्होंने मेरे भाई ने स्टे लिया हुआ था और ये मैटर जो था वो अदालत में था। जो है मुसरत सरवत की है या नहीं, और अगर है भी तो महकमा औकाफ के ये जगह है या नहीं है, और उस पर स्टे था जिस पर अदालत का फैसला होना था। लेकिन उससे कबल ही गवाल मंडी पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया और एक माँ से उसका जवान बेटा 30 साला बेटा शहजाद जो है वो छीन लिया। मैं अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों ने डिस्चार्ज किया और उसके बाद थाने के अंदर जो है मकतूल की मौत वाक़या हो गई। शहजाद की हलाकत के बाद बुरसा ने ताजिरों के साथ मिलकर एहतजाज किया। टायर जलाकर निस्बत बाजार की फोटो मार्केट और दुकानें बंद करके गवाल मंडी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई।
एहतजाज की आवाज मीडिया के जरिए सीएम पंजाब तक पहुंची तो उन्होंने इस पुलिसकर्मी का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। नोटिस ले लिया गया, रिपोर्ट तलब की गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चलिए चलते हैं थाना गवाल मंडी और देखते हैं कि वजीर आला के नोटिस के बाद मुलव्विस पुलिस अफसरान और कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर ये नोटिस महज मामले की शिद्दत और हिद्दत को ठंडा करने के लिए था। जुर्म बोलता है कि टीम थाना गवाल मंडी पहुंची तो संतरी बादशाह हमारी टीम को देखते अलर्ट हो गया और थाने का गेट बंद करने लगा। अदा करें जी, क्योंकि पुलिस तशद्दुद से नौजवान की हलाकत की है और थाने का भैया दरवाजा ना एक मिनट में पहुंच लेना यार, एक मिनट। और अब अंदर से ये इधर से लगा के रखें और कोई बैद नहीं है कि यहाँ से अब हमें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। बहरहाल हालात आपके सामने ये जनाब सिर्फ इसलिए कि 3 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज है और क्या कुछ यहाँ पर होता है वो आपके सामने है। अचानक आने का मकसद भी सिर्फ इतना ही था कि उनसे पूछा जाए कि पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, दरवाजे बंद कर दिए हैं। ना दरवाजे बंद करने से जुर्म छुपता है और ना कैमरे के सामने चेहरे छुपाने से सच्चाई छुपती है। जवाब तो देना पड़ेगा थाने वालों को या फिर सीनियर अफसरान को। एसपी सिटी ऑपरेशन असद खान, उन्हें कॉल करने लगा हूं जी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। असद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अली बात कर रहा हूँ यार। वैसे मैं रात 11 बजे आपके पास आ जाऊँ? मैं रात 11 बजे आपके पास आता हूँ। ओके। दादा करें कि एसपी साहब कह रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको रात 11 बजे बताऊंगा। अब मेरा हाल मैं सीसीपीओ लाहौर को भी कॉल कर लूँ। इसके बाद हमने सीसीपीओ लाहौर को कॉल मिलाई ताकि उन्हें भी सारी सूरत हाल से बाखबर किया जा सके। काम कॉल करने पर पता चला कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ है। सीसीपीओ साहब मसरूफ हैं और कॉल बैक आ जाती है। उनके दोनों नंबर ऑपरेटर के पास हैं। बहरहाल अमीन वैनस साहब के हवाले से कि वो कॉल उठाते भी ज़रूर हैं और उनको मैसेज अगर मिले तो रिंग बैक भी करते हैं। चाय आई है थाने वालों के लिए, ज़रा चाय दिखा दें। अल्लाह के हुक्म से चाय भी नहीं पियेंगे, ये ठंडी होकर वापस ही जाएगी। क्योंकि जब तक हम खड़े हैं ये खाना पीना छोड़ देंगे। अब ये ला दो भैया। किसने मंगवाई चाय? अंदर सेंद्रीय हैं? अंदर किसने मंगवाई है? किसने मंगवाई है? अंदर एक बंदे ने मंगवाई। अच्छा, पुलिस वालों ने? हाँ जी। तो वो तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाय ठंडी हो जाएगी। जुर्म बोलता है कि टीम हमेशा हर मजलूम के साथ खड़ी है और मद्दे मुकाबिल कोई भी हो, हम ना पहले कभी घबराए हैं और ना अब घबराएंगे। और रिपोर्ट के ये अगले मनाजिर देखकर तो हर दर्द दिल रखने वाला इंसान यकीनी तौर पर रो पड़ेगा। इस घर के अंदर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस इलाके के जो मुंतखब एमपी हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, ना तो वो यहाँ पर ताज़ियत के लिए आए, ना ही जनाजे में शरीक हुए। गजाली सलीम भट्ट साहब जो कि इस हल्के के तो एमपी नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए और उन्होंने आकर लवाइकीन को कुछ तिफल तसल्लियाँ दी और साथ ये भी कहा कि आप मीडिया तक ना जाएं, आपका जो भी काम करवाना है वो हम करवाएंगे, लेकिन मीडिया को बीच में इन्वॉल्व ना करें। बहरहाल अभी इनके घर के अंदर जब दाखिल होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुर्बत के कितने डेरे हैं और जो वाहिद कफील था जब वो चला गया तो अब इस घर का कौन पुरसाने हाल है वो आपको भी खुद ही देखकर अंदाजा होगा। जुर्म बोलता है कि टीम घर के अंदर पहुंची तो मकतूल शहजाद की बेबस, बीमार और लाचार मां तड़प उठी। मैं पुत्र मारता था, कुछ नहीं हुआ। कल ठीक ठाक मान जाने मान मिल के मार रोटी पानी। जुर्म बोलता है कि टीम से बात करते हुए मकतूल शहजाद की बीमार मां का जवाब दे गया और वो खुद पर काबू ना रख सकी। माँ का जवान बेटा चल बसा मगर बदनसीब माँ कुछ ना कर सकी और अब जवान बेटे के कपड़े और जूते देख देख कर बलाएं ले रही है। माँ बेटे की एक एक बात को याद करके तड़प रही है। हर दम ख्याल रखने वाले बेटे को वो कैसे भुला दे? वो कैसे भुला पाएगी इस बेटे को जो घर का पहिया चलाने? ये बताओ कब से यहाँ काम कर रही हो? 2 साल हो गए, जब से सावर बेगम साहिबा की शादी हुई है। ठीक है,
तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा कुछ सवालों के जवाब देने, और कबीर साहब आपको भी। जी जरूर। फिलहाल हम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसके बाद आपके हवाले कर देंगे और रस्मात से फारिग होकर आप भी पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा। और प्लीज इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि पुलिस असल मुलजिम तक जब तक नहीं पहुंच जाती आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ। तुम ऐसा करो, कोई बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल करो और घर को सही तरीके से सील करो, ठीक है? ठीक है सर। सीमा के मुंह से निकली हुई झाग इस बात का वाज़ेह इशारा थी कि उसकी मौत जहर से हुई है, लेकिन उसे जहर किसने दिया? सीमा और उसके शोहर के अलावा घर में एक मुलाजमा थी, लेकिन उसे क्या पड़ी थी कि अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल लेती। सर मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? हम लोग घर में बहुत खुश थे, अभी 2 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई है। हो सकता है ये सब कुछ आपने ना किया हो, लेकिन अब तक मिलने वाले शवाहिद से लगता है कि आप ही मुजरिम हैं। खैर फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। आप यकीनन गलत रुख पर तफ्तीश कर रहे हैं या फिर कुछ मिस कर रहे हैं? हाँ मिस तो कर रहे हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में इश्क वाकई मिस कर रहे हैं। और ये सारा से आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरी सेक्रेटरी है। सिर्फ सेक्रेटरी? मैंने तो सुना है कि अक्सर पार्टियां आप दोनों साथ अटेंड करते हैं, बल्कि इस सिलसिले में आपका घर में आए दिन झगड़ा भी रहता है अपनी बीवी से। हाँ मैं बिजनेस पार्टी सारा के साथ अटेंड किया करता था, लेकिन सीमा के कत्ल से इसका क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक ही से तलाश कर रहे हैं हम। जिस दिन ताल्लुक सामने आ गया उस दिन सारा मसला ही हल हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ ताउन करें तो बेहतर है। ठीक है, क्या अब मैं जा सकता हूं? जी नहीं, आपके खिलाफ सीमा के वालिद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमें कल आपको अदालत में पेश करना होगा और दरख्वास्त करेंगे अदालत से कि आपका 10 दिन का रिमांड करें। हाँ अगर आप चाहें तो अपना वकील कर सकते हैं। कबीर की सेक्रेटरी होने के साथ साथ गर्लफ्रेंड भी थी। वो उसके साथ घूमना फिरना पसंद करता और लोग कहते हैं कि वो अपनी सेक्रेटरी पर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान था। देखिए हमारे पास जितनी मालूमात हैं वो काफी हैं आपको सलाखों के पीछे ले जाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी ज़बानी खुद सब कुछ बताएं। जी पूछिए, आपको जो पूछना है। किस किस्म के ताल्लुकात हैं आपके कबीर के साथ? जी वो मेरे बॉस हैं और मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। हर वक्त उनके साथ रहना और बिजनेस पार्टीज अटेंड करना ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। इसके अलावा और क्या क्या शामिल था आपकी ड्यूटी में? जी मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि कबीर के साथ आप बिजनेस पार्टीज के अलावा और कहाँ जाती थी? सुना है कि ये घर भी उसी ने आपको लेकर दिया। जी वो ये उन्होंने कंपनी से लोन दिलवाया है मुझे। देखो जो बात भी है ठीक ठीक बता दो, वरना ऐसा ना हो कि कबीर के साथ तुम भी फंस जाओ। वो कबीर कई मरतबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं। वो हर वक्त मुझे अपने साथ रहने को कहते हैं और 1-2 मरतबा शॉपिंग करते हुए उनकी वाइफ ने भी हमें देखा है। ये बात ठीक है कि सीमा को मेरे और सारा के ताल्लुकात के बारे में इल्म हो गया था, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे होंगे। हाँ वो कुछ दिनों के लिए मुझसे नाराज जरूर हो गई थी, लेकिन जब उसका दिल साफ कराया तो मान गई थी। हमारी नाराजगी खत्म हो गई थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सारा तो उसी पोजीशन पे काम कर रही है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप बात को इतना घुमा क्यों रहे हैं। सीमा मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। कबीर साहब ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना आप बता रहे हैं। कुछ तो है और यही सब कुछ मैं मालूम कर रहूंगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं।
सर इनके घर से अक्सर लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है, कभी मियाँ की तो कभी बीवी की, कभी कभी ये दोनों लड़ते थे और टूट टूट की भी आवाज़ आती है। इनके घर कभी किसी को आते जाते देखा आप लोगों ने? जी कभी कभार इनके वालिदैन आते हैं। इन साहब के वालिदैन तो बाहर रहते हैं। एक लड़की इनकी आती है, उसका मालूम नहीं कौन है वो। सबूत कबीर के खिलाफ ही जा रहे थे, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सीमा का कत्ल कबीर ने ही किया है? इस कत्ल में कोई और भी तो इन्वॉल्व हो सकता है। सारे सबूत कबीर के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो मान क्यों नहीं रहा? सर ऐसा भी हो सकता है कि कबीर ने ये काम ना किया हो और सारा ने ये काम किसी और के जरिए करवाया हो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। कबीर की एक तरफा तौर पर उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। सर ये भी तो मुमकिन है कि सारा ने कबीर के खिलाफ बयान देके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की हो। सर रिपोर्ट के मुताबिक जहर की बोतल पे कबीर की उंगलियों के निशान तो पाए नहीं जाते, किसी औरत के निशान है। औरत की? जी सर। मुझसे गलती हुई थी। मैंने सीमा को रास्ते से हटाने की कोशिश एक दफ़ा की थी, लेकिन वो उस एक्सीडेंट से बाल बाल बच गई थी। सर आप मेरा यकीन करें, ये कत्ल मैंने नहीं किया और अब तो सीमा को मारने की कोई वजह भी नहीं है। आप हौसला करें। ऐसे मौकों पर हिम्मत और हौसला जवाब दे जाता है। जब्त के बंधन टूट जाते हैं और कैसे न टूटें। जो कुछ बुरेवाला के 9 साला अब्दुल रहमान के साथ हुआ और जिस तरह हुआ, उसे बताते हुए भी इंसान की रूह कांप जाए। हंसते मुस्कुराते अब्दुल रहमान को मौत के घाट उतारने वाला यह इंसान के रूप में शैतान, इंसानी खाल में छुपा दरिंदा, वो भेड़िया, वो जल्लाद जिसके हाथों पर लहू है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान का क्या कसूर था, क्यों मारा उसको? कसूर तो कोई नहीं था, ना घर अकेला था। ये भेड़िया घर में अकेला था, ऐसे में शैतान उस पर गालिब आ गया और ये तलाश करने लगा अपने शिकार को। ये घर जो है मुल्ज़म का, वो बिल्कुल ये साथ ही है। यहाँ से मेरा कैमरा में दिखा सकता है, सामने जो है वो अब्दुल रहमान का घर है, मकतूल का, और बिल्कुल कुछ गज के फासले पर जो है ये मुल्ज़म का घर है। मुल्जिम घर से निकला, गली में खेलते अब्दुल रहमान को बरखलाकर अपने घर ले आया और फिर शैतान ने खेला शैतानी खेल। आहा, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। और क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। बहुत प्यार हो। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अच्छा। अब मैं तुम्हें चीज़ दिलाऊं? चीज़ खाओगे तुम? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चीज़ दिलाऊं। आओ इधर बैठो, मैं भी आता हूँ। रजामंद कर मैंने उसे बदफेली कर जब की तो काम बाद उसमें कहा मैं तो घर बताऊंगा तुम्हारे भी अपने भी। और यूं बदनामी से बचने के लिए इस जल्लाद ने मासूम बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। इस दरिंदे ने सब्जी काटने वाली छुरी से अब्दुल रहमान की गर्दन काट दी। नन्हा फरिश्ता तड़पता रहा और ये जल्लाद छुरियां चलाता रहा। ऐसे मुठ वाली तरफ से ऐसे पकड़ा और ऐसे मारा,
ऐसे वार किया या पकड़ा था ऐसे? नहीं, ऐसे वार किया, पकड़ा नहीं। लग गया यहाँ? जी। रोया चिल्लाया नहीं? रोया चिल्लाया था। फिर एक ही कट मारा कि फिर दोबारा फिर भी किया एक बार। गले पर छुरी चलाने के बाद कैसे खौफनाक तरीके से बच्चे की लाश को छुपाने की कोशिश की गई, ये अपनी नौयत की एक अलग खौफनाक दास्तान है। चीफ इस घर में जो है, क्योंकि इनके घर के कोई भी फर्द यहाँ पे मौजूद नहीं है, घर छोड़ के जो है वो भाग गए हैं, लिहाजा पुलिस हमारे साथ मौजूद है। हम अंदर जाके उस जो है वो कुआं को दिखाएंगे जहाँ पे इन्होंने लाश यहाँ से बरामद की थी। ये उस मुलजम अरबाज का घर है, छोटा सा। इस कमरे में वो कहता, मैंने उसको वो छुरी से मार के खून, वो कह रहा था कि इधर था, उसको मैंने साफ खुद किया, अच्छी तरह कहते मैंने साफ किया था कि कोई निशान न रहे, और उसे डब्बे में डाल के तो फिर उस कमरे में ले गया। ये है वो कमरा जहाँ मुलजिम ने लाश को छुपाया। ये वो बाहर है जी, जहाँ से डब्बा रखा हुआ था, जिसमें इस जगह पे रखा हुआ डब्बा यही था या अच्छा इस तरह का डब्बा था इसके साथ का? अच्छा, इससे छोटा था। अच्छा, उसमें डाल के रख दिया था, ये भी ऊपर रख दिया था। मुलजिम ने गत्ते के डिब्बे में लाश को बंद किया और उसे कमरे के कोने में छुपा कर रख दिया, लेकिन फर्श पर बिखरा हुआ खून मुलजिम के खिलाफ गवाह बन गया। जहाँ मैंने उसके छुरी मारी थी वहाँ खून था। मैंने तपड़ी से उसे साफ किया। उसके बाद मेरी छोटी बहन आ गई, उसने कहा ये क्या हुआ। वो किधर गई हुई थी? ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी। तो उसने देखा फिर? मैं कहा मेरी उंगली से सट लग गई, तां खून निकला। बहन को शक हुआ, लेकिन वो वक्ती तौर पर खामोश हो गई। मगर जब शाम को माँ बाप घर लौटे तो मुलजिम ये जुर्म ना छुपा सका, इकरार जुर्म कर लिया और लाश भी दिखा दी। और दूसरी तरफ वर्षा बेटे को दीवाना वार ढूंढ रहे थे। बाप और दादा ने घर घर जाकर पूछा, मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, पुलिस को भी इत्तला की गई। पहले तो किसी को कोई पता नहीं था। ऐलानात वगैरह करवाए मस्जिद में, दीगर चकूक में, गिरदुनवा में। तकरीबन 2 घंटे हम इकट्ठे रहे। दूसरी तरफ जब मुलजिम के वालिदैन को पता चला कि उनके बेटे ने ये जुल्म किया है तो वो भी हैरान और परेशान थे। और फिर काफी सोच और विचार के बाद उन्होंने खुद ही पुलिस को इत्तला करके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाश भी बरामद कर ली। और फिर इत्तला दी गई मासूम मकतूल अब्दुल रहमान के माँ बाप को, जिन पर ये खबर बिजली बनकर गिरी। मुआशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी, जहनों में पनपती गैर इखलाकी सोच और शैतानी हवस ने एक और माँ से उसका लाल छीन लिया। और इस कहानी का एक और हैरत अंगेज पहलू तो ये है कि जुल्म ढाने वाला कातिल भी सिर्फ 17 बरस का है। जरा सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बॉस और सेक्रेटरी के दरमियान मियां बीवी का रिश्ता। सीमा को जहर किसने दिया, पुलिस कड़े इम्तिहान में। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बेगम साहिबा तो मेरा बहुत ख्याल करती थी साहब। मैं भला अपनी मालकिन को क्यों सहता हूँगी। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, कल इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर चले। मैं समझा नहीं। कबीर ने मुझसे सीक्रेट मैरिज कर रखी है और वो मेरे तमाम हुकूक पूरे कर रहे हैं, तो फिर मुझे सीमा से क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन बीबी, जहर की शीशी पे औरत की उंगलियों के निशान। खैर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आने पे सब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मामला हल हो सकता है अगर तुम चाहो।
हाँ तो वो तू है जो लोगों को आसानी से जहर बेचता फिरता है। सर वो कीड़े मार दवा है, उसका लाइसेंस भी है मेरे पास। किसी भी अनजान शख्स को जहर देने का लाइसेंस है तेरे पास? सर मुझे क्या पता उस दवा से क्या काम लिया जाएगा। उस औरत को अगर तेरे सामने लाएं जो जहर लेकर गई थी, पहचान लेगा उसे? जी, अगर मेरे सामने आएगी बिल्कुल पहचान लूंगा उसको। ठीक है, लेकर आओ उसको। ये थी वो? नहीं सर, ये नहीं। ठीक है, लेकर जाओ इसे। ये थी? जी सर, यही थी। और सर ये खातून और भी थी गोली चट्टी से। ठीक है। बड़े दिनों बाद पुलिस के हाथ कोई सिरा लगा, लेकिन वो कौन थी जो सीमा के साथ थी? क्या वो सीमा की दोस्त थी या वो भी कबीर की ही दोस्त थी? अब जरा तफसील से बताइए कि क्या हुआ था। सर उस दिन सीमा ने मुझे फोन करके बुलाया था। हम दोनों कबीर के आने से पहले ही जहर ले आए थे। सीमा कबीर को जहर देकर कत्ल करना चाहती थी, क्योंकि वो कबीर की सीक्रेट मैरिज के बारे में जान चुकी थी। जिस वक्त सीमा ने कबीर की चाय में जहर मिलाया, उस वक्त मैं वहीं मौजूद थी। ये लीजिए जनाब, गरम गरम चाय पिए और अपना गुस्सा खत्म करें। नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है।